प्रेज लॉर्ड। आज मैं आपके सामने एक ऐसे विषय रखने जा रहा हूँ जिसकी सोच आपने कभी सोची नहीं होगी। क्या है वो विषय? वो विषय ये है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बाइबल सपोर्ट करती है क्या? कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये सिखाती है कि हमारे विचार और हमारी भावनाएं हमारे जीवन को वास्तविकता का रूप देते हैं। क्या ये सच है? उनके अनुसार यदि हम हमारे जीवन के लिए सकारात्मक सोच कुछ चीज़ें सोचें तो हमारे जीवन में घटने वाली हर एक चीज़ सकारात्मक भी होगी। अगर यदि हम अपने जीवन के लिए नकारात्मक सोचते हैं तो हमारे साथ घटने वाली हर एक चीज़ नकारात्मक ही होगी। क्या इस चीज़ को लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं? ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बाइबल समर्थन करती है क्या? इसी विषय को हम गहराई से समझने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि बाइबल लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समर्थन करती है क्या? क्या बाइबल हमारे विचारों की शक्ति और हमारे शब्दों की शक्ति को मानती है क्या? हाँ, बाइबल हमारे विचारों की शक्ति और हमारे शब्दों की शक्ति को मानती है। नीति वचन का 23वां अध्याय वचन 7। इसका अर्थ यह है कि हमारे जीवन के ऊपर हमारे विचारों का और हमारे शब्दों का प्रभाव पड़ता है। यदि हमारे विचार विश्वास से भरे हो तो हमारे जीवन में घटने वाले हर एक कार्य उसी अनुरूप होंगे। परमेश्वर की इच्छा और मानवीय इच्छा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमें यह सिखाता है कि आप जो चाहोगे वही ब्रह्मांड आपको देगा, लेकिन बाइबल हमें यह सिखाती है कि हमारी इच्छा नहीं तो परमेश्वर की इच्छा सर्वोच्च है। इसका अर्थ यह है कि हमारे विचार और हमारी योजनाएं परमेश्वर की अधीन होने चाहिए, क्योंकि वही जानता है कि हमारे लिए क्या सर्वोत्तम है। याकूब की पत्री 4 अध्याय और 15वां वचन। परमेश्वर ही हमारी सारी आशीषों का स्रोत है, लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमें यह सिखाता है कि हमारी सोच और ये ब्रह्मांड हमें वो हर एक चीज़ देगा जो हम चाहते हैं। बाइबल हमें यह सिखाती है कि हमारे आशीषें और हमारी प्रावधान परमेश्वर की ओर से ही आती है। फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय और 19वां वचन। बाइबल हमें यह नहीं सिखाती कि हमारी सोच से हर एक चीज़ बदल जाएगी। बाइबल हमें यह सिखाती है कि हमें परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि वह जानता है कि हमारे लिए क्या विश्वास की शक्ति और प्रार्थना। बाइबल हमें यह सिखाती है कि हमें विश्वास रखने से और प्रार्थना करने से हमें परमेश्वर की आशीषें प्राप्त हो सकती है। मरकुस का 11वां अध्याय और 24वां वचन। इसका अर्थ यह है कि यदि हम अपने सही मन से परमेश्वर की इच्छाओं के अनुसार और सही उद्देश्य के साथ प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर वो प्रार्थनाओं के उत्तर देते हैं। निष्कर्ष, क्या बाइबल लॉ ऑफ अट्रैक्शन को स्वीकार करती है? क्या बाइबल लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समर्थन देती है क्या? नहीं, लेकिन बाइबल यह स्वीकार करती है कि हमारे विचार और हमारे शब्द हमारे जीवन को प्रभावित कर सकते हैं। बाइबल हमें यह नहीं सिखाती कि सारी चीज़ें हमारे विचारों से बदल सकती हैं, लेकिन बाइबल हमें यह सिखाती है कि हमारी इच्छा नहीं लेकिन परमेश्वर की इच्छा सर्वोच्च है। रोमियो की पत्री 12वां अध्याय और 2वां वचन। हमारी सारी आशीषें और सारे प्रावधान परमेश्वर की ओर से ही आती है। फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय और 19वां वचन हमारे विचारों को और हमारे शब्दों को परमेश्वर के अधीन रखने के लिए सिखाती है, ना कि केवल हमारी सोच से हमारे जीवन को वास्तविकता को नियंत्रित करने की सीख देती है। अगर ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। परमेश्वर आप सबको आशीषित करें। गॉड ब्लेस यू।